Hello students, this is Manish from Urmila Devi PG College, Dasar Baraut, Prayagraj. Today we will see statistics topic cumulative frequency. Cumulative frequency sometimes हमें ज़रूरत पड़ती है लेस देन और मोर देन डाटा फाइंड आउट करने के लिए, राइट। जैसे अगर किसी क्लास में पता करना है कि कितने बच्चे लेस देन 60 हैं और कितने बच्चे लेस देन मोर देन 50 हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डाटा को किस तरीके से ग्रुप्ड में लिखते हैं, उनकी डिफरेंस क्लास इंटरवल्स में, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव और बाउंड्री क्लासेस में ना। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम लोग उसमें किस तरीके से क्रिएट करते थे। अब इसमें देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बनाते हैं, राइट। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी। तीन क्लास इंटरवल हम लोगों ने देखे थे, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव और क्लास बाउंड्रीज ना, या क्लास बाउंड्रीज को और क्या कहते हैं, एक्चुअल क्लासेस, सॉरी एक्चुअल क्लास लिमिट, ठीक है। तो उसी भी देखते हैं। ये हमारे क्लास इंटरवल थे, इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स लाइज कर रहे थे, इसमें थे राइट। इस नंबर के बीच में इतने बच्चे थे, जो 4 बच्चे थे वो इन नंबर के बीच में, इन क्लास इंटरवल के बीच में थे, प्लस इस क्लास इंटरवल में 6 बच्चे थे, इस क्लास इंटरवल में 8 बच्चे थे, इस
क्लास इंटरवल में 12 बच्चे थे। इसी तरह इनकी ये फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो या कितने लोग उसमें आ रहे हैं उस क्लास इंटरवल में, ठीक है। तो इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन, दो तरीके की होती हैं, राइट। CM क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लेस देन निकालेंगे किससे? क्लास इंटरवल के अपर बाउंड्रीज से, राइट। तो इसमें अपर बाउंड्रीज क्या है? 29.5। तो लेस देन 29.5। फिर इसके बाद लेस देन 39.5, लेस देन 49.5, लेस देन 59.5, लेस देन 69.5, 89.5। तो लेस देन 29.5 से पहले कितने फ्रीक्वेंसी है इसकी? तो वो हो जाएगी 4 है। 29.5 से लेस 4, 39.5 से लेस, मतलब इस ये अपर बाउंड्री है क्लास इंटरवल का। लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। इसमें लोअर, ये इसका अपर, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर। तो इसका अपर का इससे 29.5 से लेस कितनी है? 4, मतलब 29.5 से लेस फ्रीक्वेंसी, उसमें कितने स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं ना। ठीक है। तो 39.5 में इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों आ जाएंगे। 39.5 इसमें 6, तो इसके पहले ये भी तो है, तो उसको ऐड कर देंगे, राइट। 4 + 6 10। फिर 49.5 से पहले, 49.5 से पहले 8, 8 के पहले 8 6 4, ठीक है, राइट। फिर 59.5 18 + 12, ठीक है। सिक्सटी 69.5 से लेस देन कितनी है? 30 + 9, 79.5 से लेस कितना हुआ? 7, 39 + 7 कर देंगे ना, कितना हो गया? 89.5 से लेस सारे आ गए, मतलब इसके पहले जितने भी हैं वो सारे हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। ये हमारा आ गया
लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके से निकालते हैं, क्या? एक लेस देन, दूसरा मोर देन, राइट। ये हमारा है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे? जो हमारा लोअर बाउंड्री है वहां से लेंगे। CM क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो लेस देन हमारा क्या दिया हुआ है? सॉरी, हमारा लोअर बाउंड्री क्लास इंटरवल की क्या दी हुई है? 19.5। 29.5 39 इसको लिख लेंगे, जितनी भी इसकी लोअर बाउंड्रीज हैं क्लास इंटरवल की। राइट। अब इसका मोर देन का कैसे निकालेंगे? जितनी भी इनकी फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड कर देंगे। मोर देन में हम देख रहे हैं कि 19.5 से मोर सभी हैं। सभी का मीन्स कितना? ये पूरा ऐड करने पे कितने आ रहे हैं? 50। लास्ट में 50 आ रहा है ना। फिर मोर देन 29.5, 50 माइनस 4, 46, राइट। मोर देन 39.5, 50 माइनस 10, 40, राइट। मोर देन 49.5, 50 माइनस 18, कितना हो गया? 32, 59.5, 50 माइनस कितना करेंगे? 50 माइनस 59.5 का निकाल रहे हैं तो कितना करेंगे? 50 हमारा टोटल है, 50 प्लस दिस, 50 प्लस दिस कितना हो गया? 20। 50 माइनस 30, राइट। अब 69.5 मोर देन 69.5 क्या होगा? 50 माइनस 39, राइट। फिफ्टी माइनस 39 कितना हो गया? 11। लास्ट में 79.5 से मोर देन, तो 50 माइनस
46 क्या हो गया 4। सही है। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। लेस देन कैसे निकालते हैं? जो हमारा क्लास इंटरवल दिया होगा क्वेश्चन में, उसका बोलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। देन जो लेस देन होगा, तो लेस देन में जो क्लास इंटरवल की अपर बाउंड्रीज होती हैं उनको लेके हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, राइट। अगर मोर देन बोल रहा है तो मोर देन में लोअर बाउंड्रीज को लेके, क्लास इंटरवल की लोअर बाउंड्रीज को लेके मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, राइट। तो लेस देन में जो अपर बाउंड्रीज हैं क्लास इंटरवल की अपर बाउंड्रीज को वहां से लिखा 29.5। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 लिख दिया। फिर 39.5, इसमें 39.5 में 6 + 4 10, राइट। फिर 49.5 में 8 + 6 + 4, ठीक है। फिर 49.5 में 8 + 6 + 4, 39.5 में 6 + 4, 59.5 में 12 + 8 + 6 + 4, राइट 30। 69.5 में 9 + 9 + 12 + 8 + 6 + 4, उसकी और उसके पहले की सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तब, राइट। फिर 79.5 ये इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस इसके पहले की सारी 46, राइट। 89.5 से लेस सारी आ गई, सारे को ऐड कर देंगे 50 आ गया, राइट। अब ठीक इसी तरह मोर देन में हम जानते हैं मोर देन में लोअर बाउंड्रीज क्लास इंटरवल की लेते हैं, राइट। तो लोअर बाउंड्रीज क्या है? 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, जो इसकी लोअर बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अपर बाउंड्रीज, लोअर बाउंड्रीज में क्या करेंगे? 19.5 से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 19.5 से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सारे ऐड हो जाएंगे। जितनी भी हैं वो सारी तो 19.5 से मोर हैं, ज़्यादा हैं, तो सभी तो फ्रीक्वेंसी आएंगी, तो इनको सारे ऐड कर दिया, राइट। फिर 29.5, इतने सारे पीछे का, इसके पीछे वाला माइनस कर देंगे। 50 - 4 46, राइट। 39.5 से मोर देन 50 - 10 क्या आया? 40, राइट। 49.5 इनको छोड़ के सारे कितना आया? 4 + 6 + 8 18, 50 - 18 क्या आया? 32, राइट। इसी तरीके से 59.5 दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो उसका है उसको छोड़ देंगे। 59.5 में फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? 9 को हमने छोड़ दिया, राइट, इतना छोड़ दिया। अब इसके पहले का जो है उसको 50 में से माइनस कर देंगे, तो इसके पहले कितना हो गया? 12 + 8
20 प्लस 6, 26 प्लस 4 30, तो 50 माइनस 30 क्या आया 20, 69.5। इसके ऊपर का सारा ऐड कर देंगे, आया 11, 50 माइनस दिस आया क्या 11, इसको कर देंगे 4, राइट। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। इसके ऊपर अभी एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। प्लस अब नेक्स्ट हमारा एक और फ्रीक्वेंसी है, उसको बोलते हैं क्या, फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको देखते हैं।